हाजिर हूं मैं ऐसा विषय लेकर जो आपको कहीं आज नोट कर कर रख लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा परिवार जिसने कभी अपने जीवन में धन ही ना देखा हो, और जो योग मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके बच्चे की कुंडली में या आपकी कुंडली में ये योग हैं, तो आपके आ जाने से या आपका जन्म होने के पश्चात आपके परिवार के पास, आपके पास खूब धन आया, खूब धन आपके पास रहा। प्रिय दर्शकों, अगर आप जन्म कुंडली को समझते हैं या अभी तक मेरे कार्यक्रम आप देखते आए हैं, आप जानते हैं, तो प्रिय दर्शकों आपको यह पता होगा कि सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर अगर मजबूत हो जाएं, तो जातक कभी भूखा नहीं रह सकता। सूर्य और चंद्रमा प्रिय दर्शकों। और दूसरा प्रिय दर्शकों, जितने भी राजयोग बने जन्म कुंडली के अंदर, जो भी योग बने, वो सब के सब कुंडली के अंदर चंद्रमा से देखे जाते हैं और चंद्रमा से बनते हैं प्रिय दर्शकों। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश मजबूत है, मतलब कि अपनी मित्र राशि में जाके बैठा हुआ है, उच्च का बैठा है, केंद्र के बाहु में जाके बैठा हुआ है, तो भी चाहे कोई और योग हो या ना हो, जातक सफल अवश्य अपने जीवन में हो जाएगा अपने पुरुषार्थ से, चाहे उसका भाग्य साथ उसका दे या ना दे। प्रिय दर्शकों, ये कभी से ही ज्योतिष का नियम रहा है। वहीं प्रिय दर्शकों, आज जो मैं आपको 7 ऐसे ज्योतिषीय सूत्र बताने जा रहा हूं, वो आपको नोट कर करके रख लेने चाहिए। ये चंद्रमा से संबंधित ऐसे ज्योतिषीय सूत्र हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं प्रिय दर्शकों। पहला, जो सबसे पहला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, वो क्या कहता है? अगर आपका लग्नेश लग्नेश उच्च का हो, लग्नेश उच्च का हो और चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत हो, पूर्णिमा के आसपास के हो और अपनी दृष्टि चंद्रमा पर डाले, या प्रिय दर्शकों इसको ऐसे समझ लीजिए, लग्नेश अच्छे भाव में बैठा हुआ हो, अपनी स्वयं की राशि में हो, मित्र राशि में नहीं, उच्च की राशि में हो और चंद्रमा पर दृष्टि डाले पूर्णिमा के आसपास के, तो ऐसा जातक सब कुछ पाता है अपने जीवन में, सब कुछ अर्जित करता है, जिसकी मैंने अभी आपको व्याख्या की। धन धान्य संपदा हर चीज उसके पास होती है, भगवान का आशीर्वाद ऐसे जातक के पास होता है, जो ये योग मैं आज आपको बताने वाला। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात को आप सदैव याद रखिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूं चंद्रमा से संबंधित, ये सारे पक्ष बल से मजबूत चंद्रमा से संबंधित चीजें मैं आपको बता रहा हूं। चंद्रमा हमेशा मजबूत देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ पक्ष बल से। चंद्रमा मजबूत ही पक्ष बल से होता है, अन्यथा चंद्रमा कमजोर ही हो जाता है। इसको भी मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगा बाद में। दूसरा सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, चंद्रमा उच्च के हो, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और उसको शुक्र या गुरु ग्रह देखें, शुक्र या गुरु ग्रह देखें। अब प्रिय दर्शकों, आपको पता है शुक्र ग्रह के पास एक दृष्टि है और गुरु के पास 3 दृष्टि है। गुरु अपनी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से देख सकते हैं और शुक्र अपनी एकमात्र 7वीं दृष्टि से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जो पहला सूत्र था मैंने उसमें कहा लग्नेश, उसमें आपको पता है गुरु के पास दृष्टि है, मंगल के पास दृष्टि है और शनि के पास दृष्टि है। इनके पास कुछ विशेष दृष्टियां हैं जिनके कारण वो चंद्रमा पर दृष्टि डाल सकते हैं। लेकिन सूर्य, बुध और शुक्र, इन ग्रहों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दृष्टि है। प्रिय दर्शकों, जो अगला सूत्र कहा वो कहते हैं कि चंद्रमा वर्गोत्मी हो, पूर्णिमा का चंद्रमा हो और वो वर्गोत्मी हो। क्या कहा? पूर्णिमा का चंद्रमा हो और वो वर्गोत्मी हो, तो भी जातक धनाद्य से सफल होता है, धन धान्य उसके पास रहता है। अगला सूत्र कहा प्रिय दर्शकों, बुध गुरु शुक्र चंद्रमा पर दृष्टि डाले त्रयोदशी चतुर्दशी
पूर्णिमा प्रतिपदा के आसपास के चंद्रमा पर बुध, शुक्र या गुरु दृष्टि डाले, तीनों ग्रहों की दृष्टि हो चंद्रमा के ऊपर, तो भी ये सूत्र जो है लागू होता है प्रिय दर्शकों। वहीं प्रिय दर्शकों, जो अगला सूत्र कहा वो कहा कि जो चंद्रमा है कुंडली के अंदर, उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की, वो अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा पर, तो भी ऐसा जातक अपने जीवन में सफल होता है और खूब धन धान्य अपने जीवन में अर्जित वो करता है प्रिय दर्शकों। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहा चंद्रमा पूर्णिमा के हो या पूर्णिमा के आसपास के हो और अंश बल से भी मजबूत हो, अंश में भी मजबूत हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो भी जातक अपने जीवन काल में सफल होता है, धन धान्य कमाता है प्रिय दर्शकों। ये कुछ सूत्र थे प्रिय दर्शकों जो आपको नोट कर कर रख लेने चाहिए और कहीं आपने दिमाग में भी इन्हें बैठा लेना चाहिए। अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन का कार्य करते हैं या जन्म कुंडली अपनी देख रहे हैं आप, तो आप इन सूत्रों को एक बार अपनी कुंडली में मिला लीजिए, अवश्य आपके साथ भी यही रहने वाला। प्रिय दर्शकों, अब उत्तर काला अमृत कह लीजिए या जो आप कहें, या जिस ग्रंथ को आप पढ़ना चाहें, ज्योतिष से संबंधित जो चीज आप पढ़ना चाहें वो उठा लीजिए अपने जीवन में और उसमें देख लीजिए सभी ग्रंथों में एक ही बात लिखी कि चंद्रमा अगर पक्ष बल से मजबूत है, और जो ये योग मैंने बताए हैं या इससे संबंधित चंद्रमा अकेले भी मजबूत हैं, तो वो आपको सब कुछ दे देंगे। चंद्रमा को हमेशा पक्ष बल से देखना चाहिए। चंद्रमा नीच राशि में हो लेकिन पक्ष बल से मजबूत है और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो वो आपको बेहद श्रेष्ठ प्रभाव देंगे, ना कि आपको वो खराब प्रभाव आपके जीवन काल में देंगे। प्रिय दर्शकों, आजमा लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जीवन में मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जिन्हें धन चाहिए ही नहीं, जिन्हें अपने जीवन में धन चाहिए ही नहीं, वो संतुष्ट है अपने आप में, जो उन्हें मिला उसी में वो खुश हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, आपके मन में सवाल आ सकता है कि उन्हें मिले ही नहीं, क्या उन्हें मिले ही नहीं इसलिए उन्होंने अपने आप को संतुष्ट मान लिया? नहीं प्रिय दर्शकों, उन्हें मिले ही, ऐसा नहीं है कि उन्हें मिले ही नहीं, उन्हें चाहिए ही नहीं, वो संतुष्ट है, जो अपना जीवन जी रहे हैं इसी में वो खुश हैं। और कई प्रिय दर्शकों आपने देखे होंगे, मुझे भी मिलते हैं कि उनके पास सब कुछ है जीवन में, खूब धन, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी वो मानसिक परेशान है प्रिय दर्शकों। कहीं ना कहीं उनके मन में चाटना लगी हुई है, कहीं दिक्कत, मानसिक अशांति बनी रही है। यही फर्क है प्रिय दर्शकों, और ये कौन देता है? चंद्रमा। चंद्रमा ही मन का कारक है। अब प्रिय दर्शकों, जिसका पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा होता है या पूर्णिमा का चंद्र होता है, क्या हो जाता है प्रिय दर्शकों? उसकी सोच बड़ी हो जाती है प्रिय दर्शकों, बड़े लेवल की सोच उस ऐसे व्यक्ति की हो जाती है। और जिसका चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, अमावस्या का चंद्रमा है, क्या होता है? ऐसे जातक का मन सदैव अशांत रहता है और उसका दिमाग सदैव तिगड़मबाजी में लगा रहता है प्रिय दर्शकों। और जिसका पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा है, ऐसा जातक उच्च सोच वाला होता है। वो अपने अच्छे कार्यों से, अपने दिमाग के बलबूते, अपने मन के बलबूते वो जीवन में सब कुछ अर्जित कर लेता है प्रिय दर्शकों। वही प्रिय दर्शकों, मैंने कहा चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत हो और या उच्च के लगने शनि भी हो सकते हैं। शनि अपनी दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा? विष योग बनाएंगे। हाँ, अवश्य बनाएंगे, लेकिन चंद्रमा से विष योग बनने से आप जानते हैं मानसिक अशांति, पीड़ा। लेकिन प्रिय दर्शकों, जो मैंने कहा मानसिक अशांति देंगे, अभी मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा के आसपास के, अब शनि की दृष्टि पड़ जाने से ऐसे जातक उच्च सोच का तो होगा, लेकिन इतनी उच्च हो जाएगी उसकी सोच, क्योंकि शनि का मैंने पिछला कार्यक्रम करके आपको बताया था, शनि क्या है? वासना। तो जब चंद्रमा पे डालेंगे तो दिमाग, उसके ज्ञान की, उसकी बुद्धि की, उसकी सोच की वासना इतनी बड़ी बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं रह पाएगा और मैंने क्या कहा था? दिमागी रूप से थोड़ा परेशान हो जाएगा।
अपसेट हो जाएगा, मानसिक अशांति मिलेगी, लेकिन धन धान्य भी उसके पास अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं प्रिय दर्शकों ये कार्यक्रम आज आपको आनंद देने वाला रहा होगा और आपको भली भांति समझ में भी आ गया होगा कि चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना है। अगर अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया है, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो क्यों नहीं किया और औरों से भी क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये आपका दायित्व बनता है। अगर आप मेरे दर्शक हैं, मेरे कार्यक्रम देखते हैं, तो प्रिय दर्शकों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होना चाहिए। मेरे काम मेहनत आना आपके ही हाथ में है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल कोई नया अद्भुत कार्यक्रम लेकर। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।